हाँ भाई, देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें बोर्ड पे। 14.2 ये एक्सरसाइज आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं। अपने इस चैप्टर में 14.1 की एक्सरसाइज अपने कंप्लीट कर ली थी। जो भी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है आप उसकी प्रैक्टिस साथ साथ करते रहना बेटा, और उसमें कहीं कोई भी किसी भी क्वेश्चन या एग्जाम्पल में प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस करते रहना, मेरे से पूछते रहना। आज अपन 14.2 की एक्सरसाइज ले रहे हैं और इसमें पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन ए स्पेस, कि अंतरिक्ष में एक सरल रेखा के समीकरण ज्ञात करना। और एक सरल रेखा के समीकरण जो अपन ज्ञात करेंगे उसके लिए जो आपको फर्स्ट कंडीशन याद दे रखी है वो ये है कि आपके पास में कोई एक सरल रेखा है, आपके पास में कोई एक लाइन है बेटा, वो रेखा किसी एक दिए गए बिंदु से होकर गुजर रही है, किसी एक दिए गए बिंदु से होकर गुजर रही है। इसका मतलब कि क्वेश्चन में आपको कोई एक बिंदु दिया हुआ मिलेगा, बिंदु दिया हुआ मिलेगा तो उसके निर्देशांक मिलेंगे या आपको उसका डायरेक्ट स्थिति सदिश भी मिल सकता है। अगर अपने को निर्देशांक मिले तो अपन इसका स्थिति सदिश बना लेंगे, और डायरेक्ट स्थिति सदिश मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक तो अपने को बिंदु दिया हुआ मिलेगा जिससे होकर वो रेखा गुजर रही है, और एक अपने को एक सदिश दिया हुआ मिलेगा। अब सदिश दिया हुआ मिलेगा तो बेटा उसका स्थिति सदिश कुछ भी हो सकता है। इस सिचुएशन में अभी अपने को पता नहीं है तो अपने उसके स्थिति सदिश को ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप ले लिया। इस सदिश के समांतर होगी वो रेखा और उस रेखा का अपने को समीकरण ज्ञात करना है। दोबारा सुनना, एक दिए गए बिंदु से होकर जाने वाली तथा दिए गए सदिश के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा, इसको देखते हैं अपन। ये मान लो अपने को पता नहीं है लेकिन अपन इसको ज्ञात कर लेते हैं बेटा। ये देखिए अपने पास एक्स एक्स है, ये अपने पास वाई एक्स है और ये अपने पास जेड एक्स है। ये मूल बिंदु O है, 0 है बेटा। इस त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति के अंदर आपको ये कहा गया कि आपके पास में कोई एक बिंदु है जिसका नाम है A। इसके निर्देशांक आपने ले रखे हैं x1, y1 और z1। क्लियर? एक रेखा है जो इस बिंदु से होकर गुजर रही है, ये जा रही, ये वो रेखा। इस बिंदु के बाद में इस बिंदु के बाद में किस बिंदु से गुजर रही है ये कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे बिंदुओं से होकर गुजर रही है। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का नाम नहीं दे रखा इसके बाद में कि भाई उससे जा रही है। तो अपन क्या करते हैं कि इस रेखा पर जो बहुत सारे बिंदु हैं, अर्थात इसका जो बिंदु पथ है उसमें से अपन कोई एक बिंदु ले लेते हैं और उसको लेते हैं अपन R। अपन इसके बिंदु पथ में से कोई एक बिंदु लिया है तो इसके निर्देशांक हमेशा अज्ञात ही रहेंगे, x, y, z। अगर इसको कोई एक फिक्स स्थिति पे लाके रखना है तभी अपन x, y, z की वैल्यू अलग अलग रखेंगे और इसकी सिचुएशन अलग अलग मिलती जाएगी। तो x, y, z आपको पूछा जाए कि x, y, z क्या है तो आप कहोगे रेखा पर स्थित किसी बिंदु R के निर्देशांक हैं जो बिंदु अपने इसके बिंदु पथ में से लिया था। अब देखना, बोलो A से गुजर कर ये R से होके गुजर रही है तो इस रेखा की जो डायरेक्शन है वो ये हो गई बेटा, और इस वेक्टर का नाम हो गया AR। इस लाइन का जो ये वेक्टर है अपन इसको सदिश रूप में ले रेखा को तो हो गया सदिश AR, A से R की ओर। अब आपको ये कहा गया है कि जिस बिंदु से होकर गुजरे वो तो आपने बता दिया। सेकंड है कि एक सदिश और है जिसके समांतर जा रही है, तो वो सदिश मैंने ये ले लिया बेटा, ये वो सदिश, इसका नाम है B। अब आप ये बताओ, ये सदिश दिया हुआ मिलेगा आपको तो इसकी लंबाई फिक्स होगी, इसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु आपको मिलेगा, लेकिन ये जो रेखा है इसकी लंबाई तो फिक्स नहीं है ना। अब आप मुझे एक बात बताओ बेटा कि ये रेखा वाला जो सदिश है वो इस दिए गए सदिश के समांतर है, पर यह नहीं पता कि इस रेखा वाले सदिश की लंबाई से कितनी ज्यादा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब दो सदिश समांतर या संरेख हो तो एक सदिश वो दूसरे का लेमड़ा गुणा बड़ा होता है, यानी वो A बराबर लेमड़ा B के रूप में मिलते हैं। तो अपन ऐसे ही बोल देते हैं कि भाई AR है, इसकी लंबाई सदिश B से कितनी ज्यादा पता नहीं है, तो है दोनों समांतर, इसलिए AR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमड़ा B।
ये लेमड़ा अपने कहाँ से लिया है? ये लेमड़ा लिया है कि भाई सदिश बी है, इसकी लंबाई का कितना गुना बड़ा मान सदिश ए आर है, यानी इसकी लंबाई से कितनी ज़्यादा है वो अभी पता नहीं है, अननोन वैल्यू है, इसलिए उसको शो करने के लिए अपने कांस्टेंट सिंबल क्या ले लिया? लेमड़ा। ए आर इज इक्वल टू लेमड़ा बी, ए बराबर लेमड़ा बी की फॉर्म में ले लिया जब दो सदिश समांतर हो तो। अब इसको सोल्व करते हैं अपन। ए आर लेमड़ा और बी, इसमें मैंने 4 सिंबल यूज किए हैं, इनका इंट्रोडक्शन आपको पता होगा। ए इज ए गिवन पॉइंट, ए आपको दिया गया बिंदु है, इसका नाम ए अपने लिया था, इसके निर्देशांकों को x1 y1 z1 लिया था। अब आर क्या है? अपने रेखा पर इसके बिंदु पथ में से कोई एक बिंदु उठाया, उसका नाम लिया था आर, और सदिश बी आपको दिया गया समांतर सदिश है, लेमड़ा अपने कांस्टेंट वैल्यू ली है। अब इसको सोल्व करते हैं अपन। ए आर 2 पॉइंट को कनेक्ट करने वाला लाइन सेगमेंट है, इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, तो इसका स्थिति सदिश होगा दूसरे बिंदु के स्थिति सदिश में से पहले का घटा देंगे, दूसरा बिंदु आर, पहला ए, तो आर में से मैंने ए घटा दिया, बराबर लेमड़ा बी। आर इज इक्वल टू ए उस साइड में जाएगा, ए प्लस लेमड़ा बी, ये आ गया बेटा। अब बताओ मुझे, आर मैंने बिंदु पथ में से कोई बिंदु लिया था, इसके निर्देशांक हमेशा अज्ञात रहेंगे, अर्थात ये इसके बिंदु पथ को दर्शा रहा है लाइन को, तो एक्स वाई जेड है ना, ये आते हैं तभी तो बिंदु पथ के जो निर्देशांक आते हैं तभी समीकरण बनता है। ए आपको जो बिंदु दे रखा है उसका स्थिति सदिश, और सदिश बी दिया गया सदिश, तो आप यहाँ ये कह सकते हो कि यह रेखा का कैसा समीकरण आ गया? सदिश समीकरण। ये इस सरल रेखा का सदिश समीकरण आ गया, सदिश रूप में ये समीकरण, तो इसका सदिश समीकरण हो गया। यहां सदिश ए क्या चीज है? दिए गए बिंदु का स्थिति सदिश है, ये दिए गए बिंदु का स्थिति सदिश है। और बेटा सदिश बी क्या चीज है? ये क्वेश्चन में दिया गया समांतर सदिश है, दिया गया समांतर सदिश। इस फॉर्मूले के अंदर आर को अपने को छेड़ना नहीं है, लेमड़ा को नहीं छेड़ना है, अपने को सिर्फ ए और बी का मान रखना है। ए दिए गए बिंदु का स्थिति सदिश, बी समांतर सदिश, आपके पास सरल रेखा का सदिश समीकरण आ जाएगा। अब बात यह आती है कि सरल रेखा का कार्तीय समीकरण क्या होता है? तो कार्तीय समीकरण अपन बनाते हैं, कार्तीय समीकरण यानी जो सदिश रूप में ना हो, उसमें सदिश राशि ना हो, केवल अदिश ही अदिश हो, उसको बोलते हैं कार्तीय समीकरण। वो क्या होगा? तो आप बोर्ड पे देखना ध्यान से। सदिश समीकरण आपके पास है बेटा, आर बराबर ए प्लस लेमड़ा बी, क्लियर? आर के निर्देशांक आपने क्या माने थे आपको पता है, तो इसका स्थिति सदिश आप लिख सकते हो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, क्लियर? बराबर ए दिए गए बिंदु का स्थिति सदिश, दिए गए बिंदु के निर्देशांकों को अपने x1 y1 z1 लिया था, तो ये बन जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 के कैप प्लस लेमड़ा इंटू सदिश बी दिया गया समांतर सदिश है, जिसके स्थिति सदिश को अपने ए आई कैप बी जे कैप और सी के कैप लिया था, तो ये आ जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, क्लियर? अब देखो ये साइड तो ऐसी की ऐसी एज इट इज, और इस साइड को देखना, ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, और ये जुड़ रहे हैं, दोनों सदिश जुड़ रहे हैं, इनको जोड़ेंगे तो x1 i कैप और लेमड़ा इससे मल्टीप्लाई होगा तो लेमड़ा ए आई कैप, इसमें से अपन i कैप कॉमन ले लेते हैं, तो x1 प्लस लेमड़ा ए इंटू आई कैप, ये बन जाएगा। ऐसे ही j कैप कॉमन लेंगे तो y1 प्लस लेमड़ा बी जे कैप, और ऐसे ही के कैप कॉमन लेंगे तो z1 प्लस सी के लेमड़ा सी के कैप। अब आप देखना बेटा बोथ साइड दोनों तरफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर x1 प्लस लेमड़ा ए आई कैप, y1 प्लस लेमड़ा बी जे कैप, z1 प्लस लेमड़ा सी के कैप, यानी आई जे के इसके
गुणांक एक्स वाई जेड हैं, इधर आई जे के गुणांक x1 प्लस लेमड़ा ए, x1 प्लस लेमड़ा बी, एक्स और z1 प्लस लेमड़ा सी है। x1 प्लस लेमड़ा ए, y1 प्लस लेमड़ा बी, z1 प्लस लेमड़ा सी है, इसके गुणांक है। आप देख रहे हो बेटा दोनों पक्षों में अब अपने पास एक एक सदिश बन गए, एक सदिश तो ये रहा, एक सदिश ये रहा, इन दोनों के बीच में बराबर का निशान है। दो सदिश अगर बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, तो वे बराबर कब होंगे, समान कब होंगे, जब उनके संगत घटक समान हो, यानी इसके जो दिक् अनुपात हैं सेम टू सेम इसके होने चाहिए। बोलिए बेटा, जब ये दोनों बराबर हैं तो अपनी इसकी तुलना करने पर x का मान अपने पास क्या आएगा, x1 प्लस लेमड़ा है कि भाई x इसके बराबर होगा, और y बराबर होगा y1 प्लस लेमड़ा बी के, और z बराबर होगा z1 प्लस लेमड़ा सी के। यहाँ से अपन देखो इसको और सरल करते हैं, यानी अपन लेमड़ा का मान निकालते हैं। ऐसे क्या आता है, x माइनस x1 बराबर लेमड़ा a, तो x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू लेमड़ा। फिर ऐसे देखो y माइनस y1 बराबर लेमड़ा b, y माइनस y1 बट्टा b बराबर लेमड़ा। और ऐसे ही देखो z माइनस z1 बराबर लेमड़ा c, z माइनस z1 बट्टा c बराबर लेमड़ा। आप देख रहे हो बेटा x माइनस x1 बट्टा a, इससे जो मान आया है वो ही y माइनस y1 बट्टा b से आया है, वो z माइनस z1 बट्टा c से आया है, और ये मान किसका है, लेमड़ा का। लेमड़ा क्या था, अपने जो स्थिरांक लिया था वो था, कांस्टेंट वैल्यू ली वो थी। इसका मतलब x माइनस x1 बट्टा a ये किसके बराबर है, y माइनस y1 बट्टा b के, क्योंकि इसका जो मान है वो इसका है, और ये किसके बराबर है, z माइनस z1 बट्टा c के, और ये सारे के सारे मान किसके हैं, लेमड़ा के। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस x1 बट्टा a, x माइनस x1 और a का जो रेशियो है, y माइनस y1 बट्टा b का जो रेशियो है, z माइनस z1 और c का जो रेशियो है, वो एक नियतांक है लेमड़ा, अर्थात रेखा का ये हो गया कार्तीय समीकरण। इससे अपने पास आया रेखा का कार्तीय समीकरण, और वो होगा x माइनस x1 बट्टा a बराबर y माइनस y1 बट्टा b बराबर z माइनस z1 बट्टा c। इसको याद करना है अब आपको। तो देखिए बेटा, सदिश समीकरण सरल रेखा का आया r बराबर a प्लस लेमड़ा b, जहां a दिए गए बिंदु का स्थिति सदिश और b दिया गया समांतर सदिश। कार्तीय समीकरण इसका आया x माइनस x1 बट्टा a, y माइनस y1 बट्टा b, z माइनस z1 बट्टा c, यानी ऊपर तो x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। यहाँ x y z का मान नहीं मिलेगा आपको, ये तो अज्ञात अपने बिंदु पथ में से उठाया था कोई बिंदु, बट x1 y1 z1 ये क्वेश्चन में दिए गए बिंदु के निर्देशांक होंगे। इसका मतलब आपको यहाँ x1 y1 z1 का मान मिलेगा। और देखो इसका जो अपने ये समीकरण लिया है कार्तीय रूप का व्यापक समीकरण, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, उसमें x में से x1 घट रहा है, y में से y1 घट रहा है, z में से z1 घट रहा है, ये बात आपको याद रखनी है। और यहाँ x1 y1 z1 की जगह दिए गए बिंदु के निर्देशांक लेने हैं। क्लियर। बट्टा में देखो a b c है a b और c है बट्टा में, तो देखना ये a b और c क्या चीज है, ये a b और c है, ये जो समांतर सदिश अपने को दिया हुआ था, अपने उसका स्थिति सदिश a i के b j के c k कैप लिया था, और ये a b c उस समांतर सदिश के दिक् अनुपात है। तो बेटा कार्तीय समीकरण में देखो आपको x1 y1 z1 का मान रखना है, वो तो दिए गए बिंदु के निर्देशांक हैं। बट्टा में a b c है, इसका मतलब बट्टा में जो समांतर सदिश है उसके दिक् अनुपात आएंगे। क्लियर। अब देखो मैं इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताता हूं, बोर्ड पे ध्यान से देखना। कि रेखा का सदिश समीकरण, और ये था बेटा आपके पास r बराबर a प्लस लेमड़ा b।
और रेखा का कार्तीय समीकरण ये था x माइनस x1 बटा ए, y माइनस y1 बटा बी, z माइनस z1 बटा सी। ये है बेटा। अब आप खुद देखना, अपन को एक क्वेश्चन ले रहे हैं, इसका फर्स्ट एग्जांपल ही ले लेता हूं मैं। वो आपको ये दिया गया है कि बिंदु 5, 2 और -4, ध्यान से देखना। एक बिंदु दिया गया है, इसके निर्देशांक हैं 5, 2 और -4। एग्जाम्पल नंबर 6, बिंदु 5, 2 और -4 से होकर जाने वाली उस रेखा का समीकरण याद कीजिए जो सदिश 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप के समांतर है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बिंदु से तो होकर वो रेखा जा रही है, इसलिए इस बिंदु का नाम अपने ए ले लिया, क्योंकि जिस बिंदु से होकर रेखा गुजर रही है उस बिंदु को अपने ए माना था। और इस सदिश के समांतर जा रही है, जिस सदिश के समांतर जा रही थी सरल रेखा उसको अपने बी माना। यह आपको बिंदु ए के निर्देशांक मिल रहे हैं, सदिश बी का मान मिल रहा है। आपको रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण याद करना है। नंबर 1, रेखा का, बोलिए बेटा, सदिश समीकरण क्या होता है? R इज इक्वल्स टू ए प्लस लेमड़ा बी। ए दिए गए बिंदु का स्थिति सदिश, तो चूंकि ए बराबर क्या बन जाएगा? 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, और सदिश बी दिया गया समांतर सदिश, इसका स्थिति सदिश आपके पास ये है। अब आप ये बताओ कि R बराबर क्या आया? a प्लस लेमड़ा बी। a का मान है 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लेमड़ा इंटू सदिश बी, और बी का है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। बस यह आ गया रेखा का सदिश समीकरण, r बराबर a प्लस लेमड़ा बी। फिर आपको ज्ञात करना है इसका कार्तीय समीकरण बेटा, कार्तीय समीकरण। तो ये कार्तीय समीकरण क्या होगा देखना। कार्तीय समीकरण होता है x माइनस x1 बटा ए, y माइनस y1 बटा बी, और z माइनस z1 बटा सी। तो देखो x माइनस x1, x1 क्या है? दिए गए बिंदु के निर्देशांक में x निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक यार, इसमें x निर्देशांक है 5 बटा ए सदिश समांतर जो b है उसका पहला दिक अनुपात 3। फिर y माइनस y1 का मान 2 बटा b का मान 2, z माइनस z1 का मान -4, यहाँ रखोगे तो +4 बन जाएगा बटा c का मान -8। ये हो गया इसका कार्तीय समीकरण। यहाँ से एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा पूछता है कि आपको किसी रेखा का ऐसे कार्तीय समीकरण दे देता है और आपको इससे इसका सदिश समीकरण पूछ लेता है कि रेखा का एक कार्तीय समीकरण आप इसको सदिश में बदलो, तो बेटा उस सिचुएशन में आपको क्या करना, बोर्ड पे देखना। आप ये देखो कि ये कार्तीय जो समीकरण दिया गया है क्या ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है? स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ऊपर ये जो मान है वो एक्स वाई जेड से ही घटे हुए हैं क्या, यानी पहले एक्स वाई जेड ही आ रहे हैं ना, ये देखना है। बिल्कुल आ रहे हैं, इसका मतलब एक्स माइनस x1 बटा ए, वाई माइनस y1 बटा बी और जेड माइनस z1 बटा सी के रूप में मिल रहा है। अब ये बताओ एक्स वाई जेड में ऊपर जो घटे हुए मान है वो किसके होते हैं? x1 y1 z1 के, और वो x1 y1 z1 क्या होते हैं? दिए गए बिंदु के निर्देशांक। इसका मतलब यहाँ से ऊपर से अपन बिंदु के निर्देशांक ले सकते हैं, और बिंदु के निर्देशांक लेंगे तो बोलो क्या आएगा? 5, क्यों माइनस x1 होता है, फिर 2 और यहाँ +4, इसका मतलब निर्देशांक में -4 था। फिर बेटा बट्टा में जो मान होते हैं वो समांतर सदिश के दिक् अनुपात होते हैं। तो बताओ यहाँ बट्टा में मान है 3, 2 और -8, इससे समांतर सदिश बन जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। जब अपने पास बिंदु के निर्देशांक और समांतर सदिश दोनों आ जाएं तो क्या अपन रेखा का सदिश समीकरण बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो ऐसे अपन एक कार्तीय समीकरण को सदिश में और सदिश को कार्तीय में चेंज कर सकते हैं। क्लियर? फिर देखना, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी जो प्रश्नावली है उसमें क्वेश्चन है, उनको आप टिक कीजिए बेटा। आपको जो करने हैं क्वेश्चन संख्या 2, 3 और 5, 3 क्वेश्चन करने हैं आपको। ये 6 का एग्जाम्पल करना है। 4 तो मैंने क्वेश्चन दिया आज आपको, और मैंने इसके जो फॉर्मूले बताए हैं ये याद करने हैं। क्लियर? इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास कल में इसको कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू भाई।